SBI PO 2024 एग्जामिनेशन। सर एग्जामिनेशन नहीं है ये इमोशन है हर एक बच्चे का। हर एक स्टूडेंट ना यहाँ पे पहुंचना चाहता है, वो उसका अल्टीमेट गोल है SBI में PO बनना। वो शुरुआत करता है बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी की और उसके बाद में उसका जो सपना होता है वो SBI में PO बनने का होता है। तो एग्जामिनेशन नहीं है सर, ये एक इमोशन है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बनना चाहते हैं लेकिन बहुत अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पाता या एकदम सही समय पे सटीक तैयारी वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से SBI PO उनका फंस जाता है। लास्ट के 2 साल 3 साल में मैंने देखा है ये चीज़ कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अलाइन है ना आपके साथ में, उसी दौरान SBI PO भी होना शुरू हो गया है, तो इसकी प्रॉपर तैयारी हो नहीं पाती है बच्चों की। पहले ये एग्जामिनेशन अप्रैल के महीने में होता था, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक 3 महीने 4 महीने जम के तैयारी करते थे बच्चे। लेकिन पिछले 3 सालों में कोविड के बाद में ये एग्जामिनेशन नवंबर और दिसंबर में होने लगा है और नवंबर एंड दिसंबर तक, अगस्त के महीने से एग्जामिनेशन स्टार्ट होते हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे ना बहुत सी चीज़ों को मिक्सअप कर लेते हैं और इस एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं अच्छे से। लेकिन 2024 SBI PO बैंक एग्जामिनेशन, अगर आप इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो एकदम सही समय है आप सभी के पास में फिलहाल स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हम हैं जुलाई के महीने में और ये जो आपका पेपर होगा ये पेपर या तो नवंबर के महीने में होगा या तो दिसंबर के महीने में होगा। यानी कि आपके पास में ना लगभग 6 महीने का समय है, 6 मंथ आपके पास में है। और ये 5 से 6 महीने में आप अगर फोकस कर रहे हो SBI PO एग्जामिनेशन को तो बहुत ही तगड़े तरीके से फोकस कर सकते हो, बहुत तगड़े तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बहुत ही इनफ समय है, 6 महीने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर चुके हैं, ऑलरेडी सिलेबस से गो थ्रू हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो SBI PO एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने में बहुत डिफिकल्टीज आएंगी नहीं सर अब हमें। तो बस इस एग्जामिनेशन को लेकर डिस्कशन करेंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है अगले 6 महीने में जिससे ये एग्जामिनेशन आपका पहले अटेम्प्ट में निकल जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप निकालना चाहते हो तो क्वांट की स्ट्रेटेजी में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी होगी जो रियल एग्जामिनेशन में आप वहां पे परफॉर्म भी कर पाओगे। कोई हवा में बातें नहीं करने वाले हैं 35 में से 35 नंबर या मेंस में कर देंगे सर 50 में से 50 नंबर, कुछ नहीं। जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वही मैं डिस्कस करूंगा जो आपको अप्लाई भी करनी है आपके एग्जामिनेशन के दौरान, आपकी तैयारी के दौरान। तो पहले सर इस एग्जामिनेशन को समझ लेते हैं, ये एग्जामिनेशन कब होता है, किस तरीके से होता है। तो सबसे पहली चीज आपके पास में एग्जामिनेशन की डेट्स क्या होंगी सर। सर 2022 में जो हमारा पेपर हुआ था वो हुआ था दिसंबर के महीने में, 2023 में पेपर हुआ था नवंबर और दिसंबर के महीने में हमारे पेपर हुए थे। तो इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। मेंस एग्जामिनेशन में भी लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी में आपको देखने को मिले। लेकिन रिमेंबर, मेंस एग्जामिनेशन और प्री एग्जामिनेशन के बीच में हार्डली 20 दिन का समय मिलता है और SBI PO जैसा एग्जामिनेशन आप प्री के बाद में तैयारी नहीं कर सकते हो। तो आपको शुरुआत से ही प्रीलिम्स के साथ में मेंस एग्जामिनेशन लेके चलना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मेंस ही क्वालिफाई कराएगा, इंटरव्यू भी होगा फिर उसके बाद में आपका। तो एक कंप्लीट तैयारी अगर आपको करनी है तो नेक्स्ट 6 महीने आपके पास में बेस्ट टाइम पीरियड आ चुका है जिसमें आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा क्वांट को समझ लेते हैं सर। अगर हमें ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा एग्जामिनेशन का बिहेवियर क्या है, एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही तो फिर हम तैयारी करेंगे ना सर। तो देखो दो फेज में आपका पेपर होगा। पहला पेपर होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए और दूसरा पेपर होगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो प्री का जो आपका एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको टोटल 35 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये 35 क्वेश्चंस ना इन 4 टॉपिक से ही आएंगे। इन 4 टॉपिक से 5 सवाल आपको अप्रोक्सीमेशन के सबसे पहले मिलेंगे, 5 सवाल आपको नंबर सीरीज के मिलेंगे और अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कई बार आपके शिफ्ट में देखने को मिला हुआ है। अर्थमेटिक DI फिक्स्ड है, ये तो आने ही वाले हैं और इन तीनों में से किन्हीं 2 का कॉम्बिनेशन आता है, या तो अप्रोक्सीमेशन के साथ में नंबर सीरीज या तो नंबर सीरीज के साथ में क्वाड्रेटिक या तो क्वाड्रेटिक के साथ में अप्रोक्सीमेशन। 10 सवाल यहां से फिक्स्ड होते हैं जो आपके वन लाइनर्स का काम करते हैं, जो एग्जामिनर थोड़ा सा स्कोर करने के लिए आपको हिस्सा देते हैं। देन उसके बाद में अर्थमेटिक का पार्ट होता है। अर्थमेटिक आपको पता है लगभग 12 टॉपिक हैं अर्थमेटिक में, तो हर एक टॉपिक से एक सवाल पूछा जाता है एंड 2 DI के सेट जो है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे आप सभी से। 10 + 10 20 सवाल आपके एटलीस्ट यहां से होंगे। ये सवाल बढ़ के 25 तक भी जा सकते हैं और बाकी के जो 10 सवाल होंगे वो इन तीनों में से या फिर बाकी के जो 15 सवाल होंगे वो इन तीनों में से आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, पिछले 2 सालों में देखा गया है कि अर्थमेटिक का पार्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और DIs में पहले 5 सवाल पूछे जाते थे, अभी 6 सवाल पूछे जाने लगे। तो 12 सवाल यहां से आते हैं, लगभग 12-13 सवाल जो है अर्थमेटिक से आते हैं। तो दोनों का मिला के 25 सवालों का कॉम्बिनेशन आपको दिया जाता है। अब सुनो बात को ध्यान से, सर 35 क्वेश्चन होते हैं और 20 मिनट है सर मेरे पास में। तो पता है 20 मिनट में कितना प्रैक्टिकल है सवालों को बनाना।
कितने बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं या एग्जामिनेशन को निकालने के लिए आपको कितना चाहिए। सर लास्ट के 3 साल की कट ऑफ अगर मैं देखूं तो लास्ट के 3 साल की कट ऑफ 60s के आसपास है, यानी कि आपको ओवरऑल जो स्कोर करना है वो 60 प्लस का करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर आपको ओवरऑल 60 प्लस जाना है तो आपकी हेल्प कौन करेगा, इंग्लिश भी करेगा, रीजनिंग भी करेगा, लेकिन क्वांट आपके लिए काम करने वाला है। या तो आपके लिए वो हर्डल बनेगा, या तो आपको वो रोकेगा, या तो आपको यहां से नंबर निकाल के देगा आपको। गॉट इट। तो अगर 60 नंबर तक पहुंचना है तो 20 20 20 का आप डिस्ट्रीब्यूशन करके चलिएगा। और क्वांट में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगेगी 20 सवाल बनाने के लिए भी, क्योंकि सवालों का लेवल जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर की साइड होता है। ठीक है, बाकी जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनका प्रीलिम्स लेवल बहुत इजी होता है, लेकिन एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स ही बहुत अच्छे खासे सवालों के साथ में आपके सामने रखा जाता है। तो सबसे पहले आपको टारगेट क्या करना है, अगर आप 6 महीने हैं आपके पास में, इनफ तैयारी करने का समय है सर हमारे पास में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्वांट में हमारा जो वन लाइनर्स वाला पार्ट है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और वन लाइनर्स वाला पार्ट जो है वो ये है आपके पास में, जो लगभग आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन या 10 मार्क्स जो है वो कवर करके रखता है। अब अगर सर मुझे केवल 20 ही अटेम्प्ट करने हैं जिसमें से 10 तो आप वन लाइनर्स बता रहे हो, तो बाकी 10 सवालों में बहुत टाइम लगता है क्या? हाँ, बाकी 10 सवालों में बहुत टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपको 10 नंबर लेने हैं। ठीक है, तो पहला प्लान आपका यही रहेगा कि सर अगर मैं एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा हूं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की मुझे तैयारी करनी है, तो मैं सबसे पहले पता है क्या चीजें करूंगा, सबसे पहले मैं ये चीजें कवर करूंगा जिसमें मेरा अप्रॉक्सीमेशन होगा। अप्रॉक्सीमेशन इज नथिंग, वो आपकी कैलकुलेशन की जो टेक्निक्स है उसका पार्ट है। देन उसके बाद में नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में 2 तरीके की नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज। अब क्योंकि मैं एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूं तो बहुत इजी नंबर्स नहीं होंगे, पैटर्न तो लगभग वही होते हैं जो बाकी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, लेकिन जो नंबर्स का इस्तेमाल होता है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि एक नॉर्मल एग्जामिनेशन में आपको नंबर सीरीज पूछनी है, एग्जामिनर को नंबर सीरीज पूछनी होती है तो वैसे पूछते हैं 81 90 99 108, तो ये एक डिफरेंस के ऊपर बेस्ड नंबर सीरीज है। फॉर एग्जांपल लेवल अलग अलग हो सकता है, लेकिन वहीं अगर आप बात करोगे एसबीआई पीओ की तो नंबर कुछ इस तरीके से होते हैं, नंबर कुछ इस तरीके से होते हैं आपके पास में, जिनको सॉल्व करने के लिए अगर आपको डिफरेंस चाहिए, इनका डिफरेंस अगर आपको चाहिए तो बहुत वर्बली डिफरेंस निकालना आसान नहीं है। तो यहां पे वो आपका समय किल करते हैं नंबर्स को बड़ा करके, पैटर्न वही मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ वही मिलेगा, लेकिन नंबर्स को इतना बड़ा रखा जाता है कि वर्बली बच्चा कर ही नहीं पा रहा है, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है वर्बली करने का। और जो बच्चा ये प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुका है थोड़े बड़े नंबर के साथ में, वो ऑलरेडी यूज टू है, वो सवाल जल्दी करके निकल जाता है। तो बस पीओ बनने के लिए आपको चाहिए एक ऑफिसर वाला दिमाग, एक ऑफिसर वाली अप्रोच, तो वो अप्रोच से आपको एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो आपका फोकस होना चाहिए ऐसे सवालों के ऊपर जिनमें जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी बड़ी बड़ी है, नंबर्स थोड़े से फ्रेंडली नहीं है। भाई ये नंबर्स तो बहुत फ्रेंडली हैं, छोटे छोटे कैलकुलेशन आसान है, लेकिन ये नंबर्स इतने ज्यादा आपके पास में बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो इन नंबर्स के साथ में आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना है अगर आप नंबर सीरीज को टारगेट कर रहे हो तो, जो कि करना है आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। फिर सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप ना 3 तरीके सीख लो जो इंपॉर्टेंट है एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन के लिए, नोट करते रहना है सारी चीजें। सिलेबस आपका सेम रहता है सर, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता रहता है। तो अप्रॉक्सीमेशन आपके कैलकुलेशन टेक्निक का पार्ट है, नंबर सीरीज में मैंने आपको बता दिया नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, अगर उसको एसबीआई पीओ लेवल का सवाल बनाना है तो एसबीआई पीओ लेवल का सवाल बनाने के लिए वो कांस्टेंट वैल्यू को काफी बड़ा रखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को बहुत बड़ा रखते हैं, या फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे उसके जो कॉफिशिएंट होते हैं, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट, वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट, वो थोड़े से बड़े बड़े होते हैं। वो इस तरीके से भी हो सकते हैं जैसे 20x स्क्वायर, उसके बाद में मान लीजिए 17y स्क्वायर, ये थोड़े बड़े कॉफिशिएंट्स माने जाते हैं। तो ये बड़े कॉफिशिएंट का यूज भी वो कर सकते हैं एसबीआई पीओ के लिए। और कांस्टेंट वैल्यू जो आपके पास में सी वाला पार्ट होता है वो भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो आपको 3 चीजों पे ऊपर फोकस करना है। बड़ा अगर आपके पास में वैल्यू आ गई कॉफिशिएंट तो भी नहीं डरना है, बड़ी कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो भी नहीं डरना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टराइजेशन होता है वो फैक्टराइजेशन हम जल्दी कैसे करें, एक उस पर भी आपको फोकस करना है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट रहेगा वन लाइनर्स के लिए, जो कि आपको बहुत अच्छे से नंबर दिलाएगा। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सबसे पहले इन 10 मार्क्स को ही टारगेट करना है। बाकी सारा कुछ आपके सामने रखा हुआ है, डीआईज रखी हुई है आपके सामने, अर्थमेटिक रखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले ये 10 नंबर आपको करने हैं। गॉट इट, समझ गए हो? इसको नोट कर लेना कि एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन के लिए क्या कुछ अलग करना पड़ता है, तो ये सब कुछ अलग करना पड़ता है भाई।
समझ गए। अब आ जाते हैं सर अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक के जितने भी सवाल होंगे, जैसे कितने आते हैं सर, लगभग मान लीजिए 12 से 13 सवाल आ रहे हैं, तो 12 से 13 सवालों में ना 5 से 6 सवाल आपके पास में ऐसे होंगे जो वेरिएबल वाले सवाल होंगे, जिनमें वेरिएबल जो होगा वो भर भर के होगा। विदाउट वेरिएबल के अर्थमेटिक चांसेस है आने की, लेकिन फिक्स्ड है 5 से 6 वेरिएबल वाले आएंगे ही आएंगे। वेरिएबल वाले मतलब एक्स और वाई वाले सवाल, ठीक है। तो आप जब अर्थमेटिक बना रहे हो तो आप कोशिश ये करना कि ज्यादा से ज्यादा जब प्रैक्टिस मैं कर रहा हूं वो वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस की कर रहा हूं एसबीआई पीओ के लिए। बाकी जो आपके पास में 5 से 6 सवाल बचेंगे, उन 5 से 6 सवालों में वेरिएबल तो नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाएंगे। और वो सवाल पता है कैसे रखते हैं, वो सवाल ऐसे रखते हैं जिसमें आपकी अप्रोच अगर आपको पता है ना अच्छे से अच्छी, तो सवाल जल्दी बन जाएगा। नहीं तो अगर आप इक्वेशंस बनाने में चले गए या गलत अप्रोच से चले गए तो वो समय आपका पूरा गिल कर देगा। क्योंकि मैंने कहा ना, उनको चाहिए वो बच्चे जो एज अ ऑफिसर सोच सकते हैं, स्मार्टली काम को कर सकते हैं, बहुत कम समय में काम को करके निकल जाए। तो अर्थमेटिक के लिए आपने क्या करना है, वेरिएबल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रैक्टिस पे रखना है, और उसके साथ में विदाउट वेरिएबल वाले जो है वो थोड़े से कैलकुलेशन ज्यादा होगी, वहां पे आपको थोड़ा सा फंसाएंगे एग्जामिनर। तो यहां से आपको सवाल निकालना है, और वेरिएबल वाले सवाल निकालने के लिए बहुत इजीली सवाल बनेंगे नहीं, 1 मिनट में बनेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डेटा ज्यादा होता है और सारे सवाल भी नहीं बनेंगे। यहां से आपको 10 नंबर निकालने हैं और यहां से आपको 5 से 6 नंबर निकालने हैं। अर्थमेटिक के सर 12-13 सवाल आएंगे, 5 से 6 सवाल बनाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद में डीआई वाला पार्ट हो जाता है। तो सर 2 डीआई आपको मिलेंगे, उसमें से एक डीआई जो रहेगा वो 110% ऐसा रहेगा जिसमें आपको डिकोडिंग करनी पड़ेगी, जो आपको डिकोड करना पड़ेगा। डायरेक्ट डेटा उसमें नहीं होगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना। आपको वेरिएबल दिया जाएगा और वो वेरिएबल आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अगर हम डीआईज की तैयारी कर रहे हैं तो डीआईज, वेरिएबल वाले डीआईज जो होंगे वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट करेंगे एसबीआई पीओ के लिए। एंड ध्यान रखिएगा एक बात का, यहां पर डीआई बहुत आसान नहीं होती है। पैटर्न आपको सेम मिलेगा, टाइप्स आपको वही मिलेंगे, पाई चार्ट मिलेगा, उसके साथ में टेबल बेस्ड वाला डीआई मिल जाएगा, बार ग्राफ मिलेगा, लाइन ग्राफ मिलेगा सब कुछ वही, लेकिन थोड़ा सा डिकोडिंग पे एग्जामिनर फोकस करके रखते हैं। और एक और जो डीआई होगा, 2 डीआई लगभग आते हैं, एक और जो डीआई होगा वो कैलकुलेटिव होगा। सवाल थोड़े से बड़े बड़े फ्रेम किए जाएंगे, मतलब इतना, एक सवाल जो होता है 1 लाइन का सवाल होता है एक तो डीआई में, और एक 5 लाइन का सवाल होता है। तो जो दूसरा डीआई होगा ना उसमें डेटा थोड़ा आसान होगा ना, तो वो बड़ा सा सवाल आपको देंगे वहां पे। तो उस बड़े से सवाल को बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ना तो डीआई आसान होने वाला है, कोई भी हिस्सा आसान नहीं है। जिसको भी आप टारगेट करने वाले हो ना, वो एकदम परफेक्टली टारगेट करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ से। तो ये आपका पूरा 35 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें आपको 35 में से कितना स्कोर करना चाहिए, 35 में से 20 प्लस का आपको टारगेट करना है। 20 प्लस तो आपका होना ही चाहिए एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन में विद 100% एक्यूरेसी, क्योंकि इसमें 10 तो यार 1 लाइनर्स हैं। मान लीजिए इन 10 सवालों को बनाने के लिए आपने 10 सवालों को बनाने के लिए 7 मिनट ले ली, 6 से 7 मिनट ले ली मान लीजिए, तो बाकी की जो 13 से 14 मिनट बच गई उसमें आपके और सवाल बनने चाहिए, लगभग 8 से 10 सवाल और बनाने हैं आपको। तो 14 मिनट में 10 सवाल अगर आप टारगेट करोगे, ठीक ठाक प्रैक्टिस है, सीखी हुई है सारी चीजें, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें। बाकी चीजें आपको क्लासेस में कवर करवाई जाएंगी, क्लासेस में आपको बहुत सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी एसबीआई पीओ के बैच में। तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बने रहना इस चैनल के ऊपर, बहुत सारी चीजें अभी आपके लिए आनी बाकी है, ठीक है। तो ये टारगेट करोगे आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। अर्थमेटिक को टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दो, 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में अर्थमेटिक अगर आप टॉपिक वाइज करोगे बहुत अच्छा कर लोगे आने वाले समय पे। कुछ समय के बाद में ना खुद को बहुत बेहतर पाओगे आप, लेकिन टॉपिक वाइज करना जरूरी है। डीआईज जैसा मैंने बताया, बाकी एग्जामिनेशन की जो पढ़ते हो वही डीआईज होती है, लेकिन थोड़ा सा लेवल अप करना है आपको। और ये सारी चीजें मिलेंगी कहाँ सर, ये आपको मिल जाएंगी मॉक टेस्ट में, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपको मिल जाएंगी, प्रैक्टिस जब आप करोगे सारे के सारे सवालों के मिला के। टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो बेस्ट मॉक टेस्ट है, इनको आप लगाओ, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो इन सब में से। फिर सर बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जामिनेशन में पता है सर क्या हो रहा है, मेंस एग्जामिनेशन में पिछले 2 से 3 साल आप देखोगे तो मेंस एग्जामिनेशन में बच्चे पता है स्कोर कितना कर रहे हैं, 4 से 5 नंबर। ये 4 से 5 नंबर वो स्कोर कर रहे हैं क्वांट में। इतने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पा रहे हैं सर, बाकी सवालों की डिकोडिंग ही नहीं हो पा रही है, और हमें भी तो इन बच्चों के साथ में बैठ के डिकोडिंग करनी है। तो मेंस एग्जामिनेशन में आपका टारगेट होना चाहिए 8 से 10 सवालों का, सारे सवाल नहीं करने हैं। देखो मेंस की अच्छी बात यह है कि वहां पे आप थोड़ा सा चूजी हो सकते हो, अच्छे सवालों को पिक कर सकते हो, है ना। आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां पे पूरा मौका मिलता है कि हम अच्छे वाले सवालों को उठाएं और जो हमें आता है बस वही अटेम्प्ट करें, बाकी सवालों पे जाए नहीं। हम 35 सवाल हमें मिल रहे हैं, 35 में से हम 7 से 8 सवाल बना दे, 10 सवाल तक अगर पहुंच गए
तो दी बेस्ट अटेम्प्ट हो जाएंगे वो, दी बेस्ट, क्योंकि इतने हो ही नहीं रहे बच्चों से। तो आपने क्या करना है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए अभी से प्लान कर लेना है कि भाई 6 महीने हैं मेरे पास में, प्रीलिम्स का मैंने देख लिया है, उसकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। मेंस एग्जामिनेशन के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मेंस एग्जामिनेशन के लिए डीआईज पे मैं फोकस करूंगा, और डीआईज की टफेस्ट लेवल जो बन सकता है, जितना मुश्किल सवाल बन सकता है उतना मुश्किल सवाल मैं बनाने वाला हूँ। शायद ऐसे डीआईज आप सॉल्व करोगे या ऐसे डीआईज आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में कि आप पूरा 30 मिनट आपने दिया, 30 मिनट आपने दे दी और आपसे केवल एक डीआई ही बन पाया। इस लेवल के सवाल होंगे वहां पे, और उसमें कितने सवाल बनेंगे, फिर 5 सवाल बनेंगे, आपके 6 सवाल बन जाएंगे डीआई से। तो आपको डीआईज के ऊपर फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिएगा। या फिर आपको अर्थमेटिक में कॉन्फिडेंस है तो आप अर्थमेटिक को ज्यादा से ज्यादा रखिएगा, क्योंकि अर्थमेटिक वाला पार्ट जो है वहां पे भी वेरिएबल में आएगा। आपके पास वेरिएबल की ऑलरेडी प्रैक्टिस है, ठीक ठाक आपने तैयारी की हुई है, तो अर्थमेटिक से भी सवाल आप निकाल सकते हो। डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको नंबर देगा अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। मेंस एग्जामिनेशन में इसके 3 से 4 सवाल आते हैं, और अगर डेटा सफिशिएंसी से आपने सवाल निकाल लिए ना तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि डेटा सफिशिएंसी का सवाल बहुत समय आपका किल करेगा नहीं, आपको सिर्फ ये बताना है सफिशिएंट है कि नहीं है। तो अगर आपने सिर्फ इतना बता दिया ना कि सफिशिएंट है कि नहीं है तो आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपके 3 से 4 सवाल आ रहे हैं, मान लीजिए 3 सवाल आ रहे हैं और आपने बना लिए इनको, मान लीजिए 5 मिनट में भी बना लिया, तो वर्थ इट है। 6 मिनट में भी बनाया ना तो भी वर्थ इट है मेंस एग्जामिनेशन के ये जो डेटा सफिशिएंसी के सवाल है इनको सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फुल एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट करोगे आप, तो 3 सवाल यहीं से निकल रहे हैं सर हमारे, एक डीआई हमने बना दिया तो हमारे पास में 10 सवाल हो गए सर, और 8 से 10 सवाल हो गए तो टारगेट करना है हमने, समझ गए हो। पूरी बैलेंस्ड तैयारी करनी है, पूरा बैलेंस्ड परफॉर्मेंस करना है हर एक सेक्शन में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो बच्चों का जो रिजल्ट रहा है, जो बच्चों की परफॉर्मेंस रही है लास्ट के 2 सालों में, वो ये है, ये परफॉर्मेंस बच्चों की रही है। ऑन एन एवरेज हर एक बच्चा इतना करता है, कुछ इससे भी कम करते हैं, कुछ 1-2 ज्यादा करते हैं, लेकिन रहता इसी के आसपास है। तो आपको ये वाला टारगेट करना है मेंस के लिए। तो फोकस कहां करेंगे सर, एक तो डीआई के ऊपर फोकस करेंगे, हमने एक ही डीआई पिक करना है, बहुत 3-4-5 डीआई तो बनाने नहीं है वहां पे, एक डीआई पिक करना है जो कि हमें लगेगा कि डुएबल है। और उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने एक डीआई पकड़ लिया पाई चार्ट, 6 महीने पाई चार्ट को रगड़ दो कि किसी भी टाइप का आ जाए, किसी भी तरीके का सवाल आ जाए, पाई चार्ट में मिस नहीं करूंगा। उसके साथ में एक बार ग्राफ पकड़ लो कि बार ग्राफ किसी भी टाइप का आ जाए, किसी भी तरीके का आ जाए, मैं मिस करने वाला ही नहीं हूं। और यही मेंस में मिलेंगे, ये 2 टाइप के डीआई सीख लिए, एक मिल जाएगा क्योंकि 3 सेट आने वाले हैं, 2 या 3 या 4 सेट आने वाले हैं डीआईज के, तो उसमें से आपको एक सवाल जरूर मिलेगा, तो या तो पाई चार्ट का होगा या तो बार ग्राफ का होगा। तो आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके लिए आपको टारगेट करना चाहिए। फिर एक सवाल यहां बनेगा, डेटा सफिशिएंसी पे जा सकते हो या Q1 Q2 पे भी जा सकते हो, लेकिन Q1 Q2 आपका डिपेंड करेगा या तो अरिथमेटिक के ऊपर, अरिथमेटिक के सवाल होते हैं, या तो नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन में जो हिस्सा रहता है वन लाइनर्स का वो थोड़ा सा कम रहता है, 1-2 सवाल मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो चांसेस कम है वहां पे कि वो आपको वन लाइनर्स दे। तो मेंस एग्जामिनेशन कुछ इस तरीके से आपका बिहेव करेगा जिसमें आपको स्कोर निकालना है। तो जैसा मैंने कहा डीआईज पे फोकस करो, डेटा सफिशिएंसी से सवाल निकाल सकते हो। एक सवाल अगर आप बना पाओ तो अरिथमेटिक का सवाल चूज करके 1 से 2 सवाल अगर आपने बना दिए, मान लीजिए 10 सवाल आ रहे हैं, 5 सवाल आ रहे हैं, उसमें से 1 या 2 सवाल आपने बना दिए चूज करके, जो आपको टॉपिक्स आते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस है, तो मेंस एग्जामिनेशन में निकल जाएगा आपका। और आपको पता है सेक्शनल कट ऑफ मेंस में होती नहीं है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है मेंस के लिए, समझ गए हो। तो इस तरीके से आपको सारी की सारी चीजें जो है वो एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन के लिए तैयार करनी है। 6 महीने है सर, करें क्या। अगर देखो आपने पहले से तैयारी की हुई है, 1-2 बार एग्जामिनेशन दिए हुए, तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक लगाओ, ठीक है। टेक्स्ट बुक के आप मॉक टेस्ट लगाओ, अभी से मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दो। 6 महीने तक आपको मॉक टेस्ट से काफी तैयारी करोगे आप, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। नहीं तो आपको लग रहा है कि यार मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक में थोड़ी कमी महसूस कर रहा हूँ, या हर एक टॉपिक को मुझे फिर से करना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट को मुझे फिर से करना चाहिए, तो टेक्स्ट बुक पर ही बहुत जल्दी एसबीआई पीओ के लिए एक बैच शुरू होने वाला है। उस बैच में भी आप आ सकते हो। उसमें आपको सारे टीचर्स जो होंगे अपने अपने सब्जेक्ट के जो एक्सपर्टीज है वो आके आपको हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करवा देंगे, ठीक है। तो आप ये वाला कोर्स के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। टेक्स्ट बुक के ऐप के ऊपर ही मिल जाएगा आपको, उसके ऊपर बने रहेगा, अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे। और अगर आप टारगेट कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ सर हम टारगेट कर रहे हैं एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन का। और कोई आपके मन में डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मुझे लगता है कि अब आपको डाउट होगा नहीं, बहुत डिटेल में मैंने सारी चीजें समझा दी है। डुएबल चीजें हैं, कॉन्फिडेंस रखना है, ड्रीम है ना सर एसबीआई पीओ, उसको अचीव करने के लिए मेहनत लगेगी। और वो मेहनत करने के लिए अगर आप रेडी हो ना, तो यहाँ से सारे टीचर्स भी रेडी हैं आपके लिए मेहनत करने के लिए। और जब आप मेहनत करोगे ना
तब ये सारी की सारी चीज़ें आप अचीव कर पाओगे। तो लगे रहो पूरी लगन के साथ में, 6 महीने का समय इनफ होता है। बाकी एग्जामिनेशन भी दो, लेकिन फोकस पे रखो एसबीआई पीओ को। अगर आप एसबीआई पीओ ही बनना चाहते हो तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नींद के साथ में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यकीन मानो रिजल्ट बहुत बेहतर है। एसबीआई पीओ अगर एक बार आप बन गए ना, तो आप सारे बैंक एग्जामिनेशन को पीछे छोड़ के एकदम टॉप पे जा चुके हो। और वहां पे जाने के बाद में जो लाइफ होने वाली है ना, वो अलग ही लाइफ होगी आपकी। तो उसके लिए अगले 6 महीने दे दो बस। वो 6 महीने में अगर आपने अच्छे से परफॉर्म कर लिया, अच्छे से तैयारी कर ली, तो आने वाले आपके 30 साल जो होंगे जिंदगी के, वो बहुत बेहतर कटने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 6 महीने बहुत अच्छे से तैयारी करो। क्वांट को मैंने आपको बता दिया है, बाकी क्लासेस में, बाकी आने वाले सेशंस में आपको और चीजें पता चलती रहेंगी। ठीक है, चलो अब अगले सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।